Hello everyone and welcome back. Today सीए मीरा जोईशर या फिर अगर अपने फ्रेंड्स और फैमिली की लैंग्वेज में कहूँ तो योगा की एम्बेसडर। तो अगर मुझे योगा की एम्बेसडर कहते हैं तो चलो आज इस इंटरनेशनल योगा डे पर कुछ योगा की मेरी जर्नी की बात करें। फ्रॉम क्रैकिंग नीज टू पेनिंग एंकल्स टू क्रोनिक एस्थमा टेकिंग पंप्स फ्रीक्वेंटली से आज की मस्ती धमाल स्पोर्ट्स गरबा डीजे की लाइफ। आई विल कॉल दिस अ रियल 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सब जादू है योगा का। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एज बढ़ने के साथ जब ये सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं तो हम एक्सेप्ट करने लगते हैं कि ये बढ़ती उम्र की निशानियां हैं। बट इमेजिन फॉर मी, जब 25 साल की उम्र में एक नी पेन लेकर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम कर दो क्योंकि आपकी नीज बर्दाश्त नहीं करती। अब 25 की उम्र में अगर मैंने जब डॉक्टर से पूछा कि आर यू श्योर कि यही प्रॉब्लम है, तो बोले मैम आपके मम को जो चीज़ 50 में होती थी आपको 25 में होगी। रीज़न कि आपकी जनरेशन की जो लाइफस्टाइल है वो इस सब चीज़ के लिए नॉर्मल है, ये सारे सिम्टम्स एट द एज ऑफ 25 एंड 30। बट एट द एज ऑफ 25 लिविंग लाइक एन एल्डरली सीनियर सिटीजन नॉर्मल है। 3 साल बाद सेकेंड प्रेगनेंसी में क्रोनिक एस्थमा हुआ, ऐसा कि एक 100 मीटर दौड़ नहीं सकती मैं, पंप लेना एक रूटीन हो गया था। अपने बड़े बेटे को साइकिलिंग सिखाते हुए उसके पीछे उसकी सीट पकड़कर दौड़ नहीं पाई मैं। रनिंग व्हीकल्स के बीच में उसकी साइकिल को जाने दिया और उसको अपने नसीब पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इस एस्थमा के हाँफने पर मैं भाग ही नहीं पाई, अपने जिगर के टुकड़ों पर नसीब पर छोड़ दिया। एंड डॉक्टर ने कहा ये तो नॉर्मल है। पर ये नॉर्मल पसंद नहीं आ रहा था। बच्चों के स्ट्रेस में, उनके अपब्रिंगिंग के स्ट्रेस में, छोटे बड़े दूसरे स्ट्रेस आज बहुत नॉर्मल है। और उन सब के चलते फ्रीक्वेंट बीमार होना, सर्दी खांसी बुखार, हर 15 दिन में बीमार हो जाना नॉर्मल हो गया था। और नॉर्मल हो गया था लोगों की सलाह देना, दवाई ले लो, बिना दवाई के तो ठीक होने से रहा। अब ये सारी चीजें जो नॉर्मल 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 और न्यू नॉर्मल की हम जैसे बात करते हैं एट द एज ऑफ 25 एंड 30 वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। दिल दुखता था कि अगर बच्चों के साथ खेलने की उम्र में अगर हम इस तरह बैठ जाएंगे तो आगे क्या करेंगे। लोग कहते थे योगा से होगा, जिम ने कभी मुझे अपील किया नहीं, तो सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं इस योगा को। और ऐसे शुरुआत हुई मेरी योगा जर्नी की। अपने नाइट सूट में ही निकल पड़ी थी। ब्लिस द योगा स्टूडियो ज्वाइन किया मैंने समवेयर अराउंड इन 2014 एंड पावर योगा, इंटेंस योगा, मिक्स वर्कआउट, बहुत सारा प्रैक्टिस किया एज अ डिसिप्लिन्ड एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट फॉर द 6 लॉन्ग ईयर्स। एंड उसके फायदे अनगिनत थे। सबसे पहला फायदा था मेरे एनर्जी स्पर्ट का। 108 सूर्य नमस्कार की चैलेंज रही हो या द एंटायर सीरीज ऑफ कार्डियो, द एनर्जी इंक्रीज वाज नोटिसेबल। अनस्टॉपेबल गरबा to a full night of DJ. Everything was doable. 21 kilometers of marathon, वो भी एक नहीं 2 बार, was achievable in a pretty timed manner. या फिर वो किसी तरह का स्पोर्ट, बैडमिंटन, थ्रो बॉल, क्रिकेट, I loved playing it all.
दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा जो हुआ वो था मेरी हेल्थ इम्प्रूवमेंट का। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, या फिर वो रेगुलर एक्सरसाइजेस में ब्रीदिंग टेक्निक्स ने इस एस्थमा को जैसे कंप्लीटली गायब कर दिया। पंप लेना मानो एक हिस्ट्री हो गया था। कोरोना पीरियड में घर के सारे एल्डर मेंबर्स, एल्डर इंक्लूड्स पीपल लाइक अस, माय हस्बैंड, सबको कोरोना हुआ, सबको सिम्टम्स आए। बट मे बी इट वॉज द पावर ऑफ योगा कि मैं बिना सिम्टम्स ये एंटायर जर्नी से पार निकल गई। 2021 में चिकनगुनिया हुआ। चिकनगुनिया जिसको हुआ है वो ही जानता है कि उसका दर्द क्या होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उसके कोई ना कोई सिम्टम जिंदगी भर के लिए रह जाता है। बट ये योगा का ही जादू था कि मैं सिर्फ 4 महीने में एक नॉर्मल लाइफ फिर से जीने लगी और आज कोई सिम्टम नहीं रहा उसका। अब इसे मैं योगा का गिफ्ट कहूँ या कुछ और। थर्ड एंड द मोस्ट बेनिफिशियल एडवांटेज अगर मैं बात कहूँ तो जो स्ट्रेस है जो हम आज की तारीख में is leading to instances like common heart attacks, brain strokes, बच्चों का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को बैलेंस करना सीख गई मैं। एंड दैट इज समथिंग जो शायद कोई और जिम सिखा सके। तो दैट्स व्हाट कम्स टू मी एज कि योगा क्यों। अगर हम जिम की बात करें तो वो मशीन्स, क्विक वेट लॉस को गेन बैक करना, मशीन्स के चलते इंजरीज होना, फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी इज हाई। बट योगा के केस में ऐसा नहीं है। योगा इज समथिंग विच इज परफॉर्म विथ योर बॉडी। आपकी बॉडी जितना आपको सपोर्ट करेगी उतना आप डे बाय डे इंटेंस करते जाओगे और अपनी जर्नी को और लॉन्ग करते जाओगे। बट सेम इज नॉट विद द केस ऑफ जिम्स। ब्रीदिंग टेक्निक्स की जो हमने बात की, if I'm doing a cardio or a treadmill or I'm lifting weights on a gym, I feel I'm doing a great job. But do you really think yoga is that simple? योगा सिर्फ लेट कर स्ट्रेचिंग करना या बैठकर प्राणायाम करने तक सीमित नहीं है। स्ट्रेचिंग includes poses like भुजंगासन, ताड़ासन, पर्वतासन, core navkasan. Holding of a minute is very difficult and it takes the core out. वेट ट्रेनिंग, बकासन ट्राई कर लो, हैंडस्टैंड ट्राई कर लो। आई डोंट थिंक अपनी बॉडी का वेट हम कब उठा भी पाएंगे। स्ट्रेंथ बिल्डिंग, बैलेंसिंग, नटराज आसन, इससे अच्छी बैलेंसिंग तो शायद ही कोई और आसन या और कोई टेक्निक आपको सिखा सकती है। सो योगा इज नॉट समथिंग विच वी हैव बिल्ट इन आवर माइंड, इज मेंट ओनली फॉर द एल्डर्स। आज आपको जिम में जो बेनिफिट्स मिलते होंगे उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स योगा में मिलते हैं। और योगा के सबसे मेजर एडवांटेज की अगर मैं बात कहूँ तो इसके लिए सारी फीमेल्स खुश हो जाती हैं। द साइड इफेक्ट्स ऑफ योगा, अ परफेक्ट स्लिम बॉडी, टोनल बॉडी एंड अ ग्लोइंग स्किन। ऐसे ही थोड़ी ना मुझे कोई संतूर मम्मी कहता है। I am in my mid-40s, having children of 19 and 16. So, this is what yoga can do for you. And maybe no other form of exercise can really bring you that kind of peace on your body and in your soul. So, that's how I call yoga as a miracle gift that God has given me. And I always propagate it to anyone whom I meet.
So, this yoga day, let us all practice some form of yoga. Let us start with some basic and move on to the intense and see the changes it brings in your life. So, see you soon with a technical topic next week. Till then, stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye.